बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ। आज की इस ख़ास वीडियो में हम कुछ बहरिया टाउन में जो करंट प्राइजेज़ चल रही हैं इसके बारे में, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में जो प्राइस आएंगी वो, और माजी में जो कीमतें थी इसको भी डिस्कस करेंगे। और जैसा कि टाइटल आप लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा मौका 10 सालों में या कई सालों में कह लें कि एक दफ़ा मिलता है कि इतनी फेवरेट प्राइस आपको रियल एस्टेट में मिल रही हो। तो नाज़रीन, मैं यहाँ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ये ख़ास वीडियो जो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं उनके लिए होगी। रूटीन में जो लोग सेलिंग बाइंग करते हैं वो शायद मेरी कुछ बातों से इत्तेफाक ना करें। एडवांस में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी जो मुल्की हालात चल रहे हैं, इन हालात में हर कोई उस कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉपर्टी में सेलिंग बाइंग के लिए नहीं आता जिस तरह से मैं आप लोगों को कन्विंस करने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, लिहाजा हम शुरू करते हैं कि बहरिया टाउन कराची में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों, रेजिडेंशियल हों, विलाज, अपार्टमेंट्स, बने बनाए घर हैं, प्लॉट्स की अब बात कर लें, शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, कमर्शियल शोरूम्स आ गए, इन सब की जो प्राइजेज़ आज से पहले चल रही थी वो कुछ और थी, लेकिन अभी आने वाले टाइम में जो चीज़ें होंगी वो इंटायरली डिफरेंट, एक स्टोरी चेंज हो जाएगी। अभी की मैं बात करूं कि आज साल 2023 हम लोग बड़े क्रूशियल टाइम से गुजर रहे हैं। हमारे मुल्क की हालात काफ़ी चेंज हो चुके हैं, ये आप और मैं हम सब जानते हैं। अच्छा, उसमें पॉलिटिकल सिनेरियो, उसमें डॉलर का बढ़ना, उसमें जो महंगाई होना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रुकना, और फिर आउट ऑफ द वे जाके बहुत सारी चीज़ों के रेट ऊपर नीचे होना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इन चीज़ों को तफसील से डिस्कस किए बग़ैर मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ या आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो डिटेल हैं बहरिया टाउन में उन प्रॉपर्टीज़ की जो ख़ास कर रेडी हैं, 100% मैच्योर है प्रॉपर्टीज़, और किसी भी तरह की जो लीगल इलीगल इश्यूज़ हैं इनसे पाक हैं। बिल्कुल 100% कब्ज़ा फ़ौरन मिल जाएगा आपको हर तरह से, यानी जो डेवलपमेंट के स्टेटस के साथ प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, मैं सिर्फ इनका जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बहरिया टाउन में जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के सराउंडिंग में बनने वाले स्पोर्ट सिटी विलास का जिक्र करता हूँ। स्पोर्ट सिटी विलास नाज़रीन, अगर आज से पहले आप लोग देखें कि कीमतें उसकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, आज जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 1,90,00,000, 1,95,00,000 रुपये से लेके 2,30,00,000, 2,35,00,000 रुपये में आपको ग्रे स्ट्रक्चर से लेके विद कीज़ 100% मैच्योर प्रॉपर्टीज़ यानी विलास मिल रहे हैं। 4 बेडरूम अकोमोडेशन है, डबल ग्रीन लॉन है, बड़ी ज़बरदस्त जगह, मेन गेट से नो डाउट 18 से 20 किलोमीटर का फासला है। लेकिन बनी बनाई प्रॉपर्टी, बिल्ड प्रॉपर्टी, आज गालिबन आप ये कह सकते हैं कि जितने के कोई प्लॉट्स हैं उसके ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतों में हमें बने बनाए घर मिल रहे हैं। मैं अक्सर ये चीज़ आप लोगों को कहता हूँ। इसी तरह अगर प्रीसिंक्ट 10A और 11A की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 200 गज़ के घर, 3 बेडरूम अकोमोडेशन, सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत किचन है और ड्राइंग डाइनिंग, ये सारी तफसीलात के साथ कार पोर्च बना हुआ है। इन विलास की कीमतें भी एक टाइम में बड़ी ज़बरदस्त ऊपर चली गई थी, लेकिन आज हमारी करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए कीमतें काफ़ी कम हैं। बल्कि अभी मेरी नज़र से गुजरा कि एक चांस डील जो 165 यानी 1,65,00,000 रुपये में सेल की जा रही है, और तकरीबन मेरा ख्याल है मैक्सिमम 1,80,00,000 या 85,00,000 रुपये तक की कीमतें हैं। ये बहरिया टाउन में जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया, एक बड़ी अच्छी लिविंग कम्युनिटी प्रीसिंक्ट 10A और 11A है, यहाँ पे बने बनाए घरों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह प्रीसिंक्ट 10B में, 11B में भी काफ़ी कम कीमतें हो चुकी हैं। 1,30,00,000, 1,40,00,000 की कीमतों में आप लोगों को 152 गज़ के बनाए 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाले घर मिल जाते हैं। मैं आज के इस दौर में आप लोगों को रिकमेंड भी कर रहा हूँ, फ़ाइल की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाएँ आप लोग नॉन डेवलप एरियाज़ की तरफ ना जाएं। 100% डेवलपमेंट के साथ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आप लोग ख़रीदें जहां फौरी आप अपनी रिहाइश कर सकें या अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकें या कुछ अरसे के बाद आप अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकें। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं तो फ़ाइलों की तरफ नहीं जाना, नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ नहीं जाना। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कच्चा फल लें, पकने तक का इंतज़ार करें और फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ आप चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर दें। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे प्रीसिंक्ट 31 और प्रीसिंक्ट 27 के वो विलास जो 3 बेडरूम अकोमोडेशन है, 235 गज़ के ये विलास
जिसमें सर्वेंट क्वार्टर बड़ा अच्छा है और पीछे फ्रंट पे और साइड पे इसका जो एरिया छोड़ा गया, इस एरिया की भी अपनी अहमियत है। जिस तरह से मैं बात करता हूँ, कारपोर्ट्स बना हुआ है, वॉशिंग एरिया और फिर बहुत अच्छा टेरेस बना हुआ है। इन चीज़ों को आप लोग बिल्ट प्रॉपर्टी यानी रेडी प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है, आप लोग इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं जिक्र करूँ 500 स्क्वायर यार्ड्स के वो विलास, बेरिया पैराडाइज़ का मैं जिक्र करता चलूँ कि बेरिया पैराडाइज़ लग्जरी विलास, ये वो विलास हैं जहाँ 5 बेडरूम अकोमोडेशन वाले विलास हैं। यहाँ आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ जिसमें सर्वेंट क्वार्टर भी बना हुआ है, डबल किचन भी बना हुआ है, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बड़ी ज़बरदस्त कीमतों में मिल सकती है। बेरिया पैराडाइज़ लग्जरी विलास का हम लोग जिक्र कर रहे हैं जहाँ 500 स्क्वायर यार्ड्स के ये बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं। 5 बेडरूम अकोमोडेशन है नाज़रीन और डबल किचन इसमें बना हुआ है। इसके साथ साथ इसमें बड़ा अच्छा ग्रीन लॉन और बारबेक्यू एरिया भी दिया गया है। कारपोर्ट्स काफ़ी अच्छा है, कशादा है, टेरेस बहुत अच्छा है और इसका ग्रैंड मस्जिद से बड़ा ज़बरदस्त व्यू भी मिलता है। और मेन गेट और ग्रैंड मस्जिद से अगर मैं डिस्टेंस इसका देखूं, तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर ये मेन गेट से दूर वाक़ है और ग्रैंड मस्जिद से ये 1 या 2 किलोमीटर का फासला हार्डली बनेगा इस एरिया तक पहुंचने के लिए। और ये सारे का सारा एक गेटेड कम्युनिटी की तरह बिल्कुल 100% सेफ़ एरिया है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 300 के लगभग ये घर बने हुए हैं। इसकी सराउंडिंग में मस्जिद, पार्क, कमर्शियल एरियाज़ और ग्रैंड मस्जिद, जिना एवेन्यू की अप्रोच, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर दी गई हैं जो कि टाइम के साथ साथ ये सारी डेवलप होती चली जाएंगी। इन विलाज में पोजेसन मिल चुका है, लोग यहाँ आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट भी हो रहे हैं। अच्छी तादाद में लोग यहाँ आज शिफ्ट भी हो चुके हैं। अगर हम लोग भी यहाँ शिफ्टिंग करना चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद के यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। इस वक्त करंट मार्केट में जो प्राइस चल रही है तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए से लेके 4 करोड़ 80 या 90 लाख रुपए में आपको 500 गज का घर मिल जाता है। और इसके साथ साथ चांस डील्स भी आती रहती हैं मार्केट में जो आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। अभी ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए शोरूम्स का जिक्र कर लेते हैं नाज़रीन। बेरिया टाउन में ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए शोरूम्स, इनके मैं हमेशा हामी हूँ, कायल करता रहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ रेंटल रिटर्न बहुत अच्छा है। और फिर मेन जिना एवेन्यू बड़ा ज़बरदस्त कमर्शियल डिज़ाइन किया गया, बड़ा ज़बरदस्त एवेन्यू है, पाकिस्तान की सबसे चौड़ी कशादा सड़क है जहाँ पे आप लोगों को एक अपना ऑफिस बनाने का या अपना कारोबार करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे 1100-1200 स्क्वायर फीट के आपको मिलते हैं ये शोरूम्स। इसमें बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर या समटाइम मेज़नाइन या डबल बेसमेंट वगैरह भी शामिल होती है। इन जगहों पे आप लोग बड़े भरपूर अंदाज में अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बाय कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कई सालों में कई दफ़ा एक ही मौका मिलता है, क्योंकि आज जो मार्केट की सूरत हाल है मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हर कोई इस मार्केट में बाइंग के लिए नहीं आता, लेकिन आज सेलिंग के लिए अगर यहाँ पे 20 लोग या 50 लोग लाइन में लगे हुए हैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, ख़रीदने वाला कोई एक है। आप लोग ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जो ख़रीदने वाला आज यहाँ कैश लेके मार्केट में कूद गया है और उसके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी मर्ज़ी की कीमतें यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। बेरिया टाउन में प्लॉट्स काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स का आप जिक्र कर लें या कमर्शियल प्लॉट्स हों, दोनों की कीमतें नहायत कम हो चुकी हैं। आज नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि बेरिया टाउन में जहाँ 100% डेवलपमेंट मौजूद है, लोग कंस्ट्रक्शन करके अपना फौरी घर बना के वहाँ शिफ्ट भी हो सकते हैं, जिसमें प्रीसिंक्ट 4 का एरिया है, बेरिया हिल्स है, प्रीसिंक्ट 1 है, प्रीसिंक्ट 6 है, प्रीसिंक्ट 8 है या प्रीसिंक्ट 16 का एरिया, और अली ब्लॉक खासकर 125 गज़ के लिए काफ़ी मशहूर है। इसकी सराउंडिंग में कोई भी एरिया जहाँ 250 गज़, 500 गज़ या 1000 गज़ के रहायशी प्लॉट्स हैं, यहाँ प्लॉट्स की कीमतें ऑलमोस्ट 35 से 40% तक कम हो चुकी हैं। आज से पहले प्लॉट्स की मार्केट काफ़ी हॉट चल रही थी, लेकिन अभी इस साल 2023 की बात कर रहा हूँ कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों या इवन कमर्शियल प्लॉट्स हों, इनकी कीमतों में ज़बरदस्त किस्म की कमी देखने को मिली है। मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी है तो इस टाइम पे कोई भी चांस डील अवेल करें और बिल्कुल खामोशी से बैठ जाएं। तकरीबन 1 साल का इंतज़ार आपकी इस इन्वेस्टमेंट को इंशाल्लाह डबल कर देगा। अब इससे आगे चलते हैं कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ। कमर्शियल प्लॉट में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ और मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं नाज़रीन, जहाँ बड़े 2000, 3000 या 8000 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। वहाँ पर स्क्वायर यार्ड डील होती है। एक टाइम था जब यहाँ तकरीबन कोई 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड की कीमत थी।
आज आपको 1,10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की जो कैलकुलेशन के साथ भी आपको कमर्शियल प्लॉट मिल जाएगा। और 1,50,000 1,40,000 पर स्क्वायर यार्ड की कीमतें आज मार्केट में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं जिक्र करता चलूँ कि यहाँ कमर्शियल प्लॉट मिडवे कमर्शियल में, ओल्ड कमर्शियल में, लिबर्टी कमर्शियल में 125 गज़, 200 गज़ और 266 गज़ के बिलतरतीब यहाँ कमर्शियल प्लॉट्स दिए गए हैं। यहाँ भी कीमतें नहायत ज़बरदस्त आज चल रही हैं। आप लोग बड़ी अच्छी फिजिबिलिटी भी बनती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बैरियर टाउन कराची वो जगह है जहाँ कमर्शियल प्लॉट्स की फिजिबिलिटी, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट और पर स्क्वायर फीट जो प्राइस आप मार्केट में बेच सकते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ स्क्वायर फीट एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़्यादा बनेगा एज़ कम्पेयर टू अदर दैन बैरियर टाउन। जहाँ भी कहीं बिल्डिंग बनानी हो वहाँ पे 4 मंजिला या 5 मंजिला बिल्डिंग बनती है। बैरियर टाउन आपको 6 मंजिला बिल्डिंग बनाने की परमिशन देता है 125 गज़ के कमर्शियल प्लॉट पे। और इसी तरह आपको बेसमेंट और ग्राउंड को भी ऐड कर लें तो 8 फ्लोर बन जाते हैं, जिसका स्क्वायर फीट एरिया बढ़ जाता है। और अगर 266 गज़ का प्लॉट है तो उस पर 8 मंजिला बिल्डिंग बनाने की परमिशन है, जिसमें ग्राउंड और बेसमेंट शामिल करें तो टोटल 10 फ्लोर बन जाते हैं, जिसका स्क्वायर फीट एरिया वंस अगेन अच्छा खासा बन जाता है। यहाँ पे आप लोग अपनी बिल्डिंग्स बनाएं, अपार्टमेंट बनाएं, कमर्शियल शॉप्स हों, ऑफिस हों, शोरूम्स हों, हर तरह की प्रॉपर्टी आपकी नहायत ज़बरदस्त कीमतों पे सेल होती है और आप उसकी बुकिंग भी ले सकते हैं। आज नो डाउट साल 2023 को हम लोग बहुत बड़ा बिज़नेस करने के लिए या बहुत बड़ी अमाउंट्स कमाने का साल नहीं कह रहे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वही लोग मार्केट में आ रहे हैं जिन लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या जिनके पास कैश फ्लो बेहतर है और कुछ एसेट्स उन्होंने बनाने हैं। ये टाइम है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की अक्सर चीज़ों को मैं मेंशन करता रहता हूँ कि 99% लोग ऐसे क्रैश में, ऐसे टाइम फ्रेम में अपनी प्रॉपर्टीज़ को मतलब सेल करने की तरफ चले जाते हैं। प्रॉपर्टी परचेज़र कोई नहीं होता मार्केट में, लेकिन 1% ऐसे यूनिक और ब्रेव लोग होते हैं जो मार्केट में आते हैं और ऐसा स्टेप लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो इस टाइम के जैसे ही गुजरने के चांसेस पैदा होते हैं तो भी उनकी इन्वेस्टमेंट भी डबल ट्रिपल हो चुकी होती है। वो मिलियनियर या बिलियनियर बनना शुरू हो जाते हैं जैसे ही इस तरह के हालात गुजरना शुरू होते हैं। और ये भी एक फ़ेज़ है। देखें, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ आते हैं। हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि ये अप एंड डाउन और कीमतों का कम होना, ज़्यादा होना, क्रैशेस, दिस ऑल दिस स्टफ इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कारोबार का हिस्सा भी हैं, हमारे इन्वायरमेंट का, हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का, हमारे मुल्क की सूरत हाल को देख के ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोग अपना प्रोफेशन छोड़ दें या इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें। तो लिहाजा मैंने पहले ही मेंशन किया था कि मेरी ये ख़ास वीडियो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के लिए, जो लोग इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आज प्रॉपर्टीज़ बाय करना चाहते हैं। नहायत ज़बरदस्त कीमतों पे आपको यहाँ पे अच्छे रेंटल रिटर्न के साथ और ऑब्वियस किस्म के प्रॉफिट के साथ आज यहाँ ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स, पूरी बिल्डिंग्स बनी हुई सेल के लिए आ चुकी हैं। फिर बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में घर हैं, विलाज हैं, शॉप्स हैं, ऑफिस हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सारी चीज़ें आज मार्केट में अवेलेबल हैं। प्लॉट्स का जिक्र भी कर चुका हूँ कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतें भी नहायत ज़बरदस्त हैं। आप लोगों को लाजमी ख़रीदना चाहिए। थैंक यू सो मच।